नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने कभी भी राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचा था। वो तो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी और उसी के लिए वो जी जान से जुटी भी थी, तैयारी कर रही थी यूपीएससी की। लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात कांशीराम से हो गई थी और तमाम चीज़ें बदल गई। उसके बाद फिर वो राजनीति में आई कांशीराम के कहने के बाद, उनकी मुलाकात के बाद। लेकिन उससे पहले वो साधारण सा जीवन जी रही थी, क्योंकि साधारण परिवार में पैदा हुई मायावती। उनके पिता क्लर्क थे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, प्रभुदयाल, और उनकी माता एक दूध की डेयरी चलाती थी। और इंदरपुरी के इलाके में जे कॉलोनी में उनका घर था, एक छोटा सा मकान था, वहीं पे मायावती पैदा हुई। उसके बाद मायावती ने ग्रेजुएशन किया और फिर बीएड किया, फिर वो टीचर बनी, स्कूल में पढ़ाने लग गई। फिर उसके बाद एलएलबी किया। फिर उनको आईएएस बनने की सूझी और आईएएस बनने के लिए खूब जी जान से जुट गई थी। लेकिन इसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे वो मौजूद थी और वहाँ जो वक्ता थे बार बार दलितों को हरिजन कह के पुकार रहे थे, जिसका मायावती ने विरोध किया। और वहाँ पे कांशीराम भी मौजूद थे। कांशीराम को ये बात बड़ी प्रभावित की मायावती की, और उसके अगले दिन ही कांशीराम मायावती के घर इंदरपुरी में उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। और जब कांशीराम वहाँ उनके पिता प्रभुदयाल से मिल रहे थे तो मायावती पढ़ रही थी। तो कांशीराम ने मायावती से पूछा कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहती हैं, पढ़ करके क्या बनना चाहती हैं। तो मायावती ने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो कांशीराम ने पूछा कि क्यों आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, इसके पीछे आपकी क्या भावना है, आईएएस ऑफिसर बनने के पीछे एम क्या है आपका। तो उन्होंने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बन करके अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो कांशीराम ने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे आईएएस ऑफिसर आपके सामने लाइन लगा के खड़े होंगे, वो ठीक रहेगा आपको। तो मायावती समझ में नहीं आया मायावती को। फिर मायावती ने जब सोचा कि राजनीति में जाने के बारे में बात हो रही है, तो उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि मायावती राजनीति में जाए। उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन मायावती ने स्टैंड लिया और कांशीराम की बात पर विश्वास करके वो राजनीति में चली गई। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कांशीराम और मायावती का। दोनों ने मिलकर के संगठन को आगे बढ़ाया, खूब काम किया और 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और मायावती क्योंकि जुझारू बहुत थी, शुरू से ही पढ़ी लिखी थी, तो कांशीराम की कोर टीम का मेंबर बनी। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और 1984 में ही मायावती ने लोकसभा का चुनाव लड़ा मुजफ्फरनगर के कैराना से, लेकिन वो हार गई। उसके बाद तो 1985 में लड़ा, तब भी हार गई। 1987 में हरिद्वार से लड़ा, वहाँ से भी हार गई। लेकिन 1989 में मायावती ने बिजनौर से बाई इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, तो वहाँ से जीत गई चुनाव। और फिर उनका आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया और काफ़ी एक्टिव तो थी मायावती शुरू से। उसके बाद 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाई। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन ज़्यादा दिन तक सरकार चल नहीं पाई। कुछ मुद्दों पर मतभेद के चलते बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह से समर्थन वापस ले लिया और उस मायावती राज्यसभा आ गई थी। लेकिन 1995 में जब मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में एक मीटिंग कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ बाहर से आकर के लोगों ने हमला बोल दिया। मायावती का ये आरोप था कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो उनकी हत्या करना चाहते थे, और मायावती ने यह ऐलान किया कि मुलायम सिंह को वो कभी भी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगी। उसी दौरान बीजेपी के लोग आगे आए और कहा जाता है कि बीजेपी के लोगों ने ही उनको बचाया इस हमले में। और लालजी टंडन की बहुत बड़ी भूमिका थी बीजेपी के साथ मिलकर के मायावती की सरकार बनाने में। मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया 1995 में। लेकिन 1995 में जैसे ही मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, सिर्फ 4 महीने चली। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और फिर बीजेपी ने दूसरे दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और 1997 में एक बार फिर बीजेपी ने मायावती को समर्थन दिया, लेकिन इस शर्त पे समर्थन दिया, जो शर्त रखी गई थी कि 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा। लेकिन 6 महीने पूरा होने आए तो मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन बीजेपी ने फिर दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। और उसके बाद 2002 में फिर बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार बनी, तमाम गिले शिकवे भुला करके।
और लेकिन मायावती मुख्यमंत्री बनी 2002 में। लेकिन 2003 में ताज कॉरिडोर के मामले को लेकर के मायावती को इस्तीफा देना पड़ा। फिर मुलायम सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ बागियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। और लेकिन इसी दौरान 2001 में उससे पहले मायावती को कांशीराम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि मायावती की परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनके संगठन में काम करने की क्षमता को देखते हुए उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन 2003 में कांशीराम की तबीयत बिगड़ने लगी और वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। और 2003 में जब उनकी तबीयत खराब थी तो उसी वक्त मायावती को पार्टी सुप्रीमो घोषित कर दिया, पार्टी के अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कांशीराम की डेथ हो गई थी 2 साल की बीमारी के बाद। फिर मायावती को पूरी तरीके से पार्टी को अपने ढंग से चलाना था, पार्टी को चलाया अपने ढंग से। लेकिन 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ब्राह्मण, दलित, तमाम लोगों को लेकर के वो चली और अलग अलग ढंग से उन्होंने कार्यक्रम किए। और 2007 में मायावती की बहुमत वाली सरकार बनी। और उसके बाद खैर 2012 में तो मायावती हार गई थी चुनाव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, एक भी सीट मायावती की पार्टी को नहीं आई। फिर 2017 में भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, क्योंकि मोदी लहर थी 2014 में। उसका 2017 में बीजेपी को भारी बहुमत से वहाँ पे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2019 में मोदी लहर को तोड़ने के लिए, मोदी के जो पूरा करिश्मा था उसको तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी साथ आई 2019 के लोकसभा चुनाव में, पुराने गिले शिकवे भुला करके। क्योंकि मायावती ने ऐलान किया होता कि मुलायम सिंह को कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन उसी मुलायम सिंह के साथ मायावती को 2019 के चुनाव में मंच शेयर करना पड़ा। मंच शेयर किया दोनों ने, लेकिन 2019 के चुनाव में भी गठबंधन होने के बाद भी, क्योंकि इनको लगा था कि मुस्लिम, यादव और दलित सब मिल करके फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा नहीं मिला। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें आई और बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली। लेकिन फिर उनका ये गठबंधन लंबा नहीं चला, दोनों के संबंध विच्छेद हो गए दोबारा से। और अब फिर मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के उसे 2007 के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है, ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है और बाकी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मैं नए किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।